लोमस जी कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीचि को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीचि के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीचि के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस सहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और सिर से ब्रह्माशीर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौट कर आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की करतूत हैं, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा ने के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर श्राप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहे। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को श्राप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रुदन करने लगी। इसी समय उसके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुआ। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, माँ भाग, तुम दीर्घकाल तक इस वृक्ष के समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्य लोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक वो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति जी को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ देव सुनकर मां तेजस्वी वत्रासुर दैत्य बंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रागण में महादैत्य वत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध से भरकर अद्भुत स्वर से गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमूची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमूची का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमूची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों का देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, ये दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फैन ही दुर्लभे शस्त्र हैं। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र हिसार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फैन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमूची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा।
तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फैन ग्रहण किया और उस फैन का प्रहार करके मां देती नमूची को मार गिराया। उस प्रकार नमूची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय मां तेजस्वी वत्रासुर इंद्र के समीप आया। वत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, परंतु वत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधिपूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो ये समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महत्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित हो। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक हैं। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ांग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि 16 उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जल हरि का जल न उल्लंघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्नपूर्वक 108 बार भी नमस्कार भी करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कबंधरी जटाजूटधारी सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वर्ष का चिन्ह धारण करने के कारण वर्ष ध्वज है। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा भी रक्षक होने के से सोमनाथ है। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं के वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भृग है, उन उमा कांत को नमस्कार है।
जो तपो में भव्य कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ विष्णु रूप व्याल प्रिय सर्पों को प्रिय मानने वाले व्याल सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर पृथ्वी को धारण करने वाले व्याघ्र विशेष रूप से सूंघने वाले पशुपति जीवों के पालक त्रिपुरार नाशक सिंह स्वरूप साधुर रूप और यज्ञ में हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मर्त्य रूप मर्त्यों के स्वामी सिद्ध तथा परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धिवर्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत ब्रह्मा जी के जिनके पुत्र हैं, विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ शिष्ट साधु पुरुष तथा सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों को छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ रूप दीर्घ अर्थ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनके ही संपूर्ण जगत की स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील लोहित और शुक्ल रूप हैं तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय हैं, जो दुर्तिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है। जो अर्थ धन अर्थ रूप काम तथा परमार्थ मोक्ष रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक विश्व रूप विश्वनाथ शंकर काल तथा काल्य व स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चरम में वस्त्र दान करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी अथवा दुर्गा रूप पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार हैं। जो लिंग रूप लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार हैं। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। परउण के अर्थभूत ब्रह्मा रूप शिव को नमस्कार है। जो कारण के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे श्री त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे श्रव, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वालों को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ मते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। माँ भाग, शीघ्रतापूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विधि आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करते हुए भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छबीले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कपूर के समान गौर वर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभु, संसार में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिजा नंदनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मा, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपवास किया है, अतः इस
कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपवास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और दिस दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत हैं। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुम अधम को आज मैं दैत्य बना देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही इस समय असुरी योनि में आकर वत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वत्रासुर अजय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मां दैत्य वत्रासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान इस समय तुम्हें मुझे उस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत की सिद्धि के लिए ग्राह्य है। आज वह तिथि स्वतः प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। उस वृक्ष की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हो। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्नपूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। दुगंध से स्नान कराने का मंत्र। गोशीर धाम देवेश गोशीरेण मया कृतम सनत्पना देव देवेश ग्रहणा परमेश्वरा। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश देव देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करिए। अब दधि स्नान मंत्र। दधना चैव महादेव संपत्नः कार्यते मया ग्रहणा च मया दत्ता सुप्रसन्नो भवाद्य वे। महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मैंने द्वारा समर्पित ये दधि स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। घृत स्नान मंत्र। सर्पी साहस मया देव स्नापना क्रियार्थे अधुना ग्रहणा श्रद्धाया दंत तव प्रयत्मेव च। देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपको प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पित ये घृत स्नान आप अंगीकार करें। मधु स्नान मंत्र। इद मधुमया दत्ता तौ तुष्टर्थमेव च ग्रहणा तौ ही देवेश मम शांति प्रदो भवा। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ ये मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। सकरा स्नान मंत्र। सीताया देव देवेश संपन्ना क्रियांते मया ग्रहणा श्रद्धाया दत्ता सुप्रसन्नो भव प्रभु। देवेश्वर, मैं मिश्री या सकरा से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धापूर्वक दी हुई इस मिश्री या सकरा को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत भगवान वृषभध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र। अर्च्योर्षि तौ मुमा कांता तौ गृह्णानेन वे प्रभु ग्रहणाय तौ मया दत्त प्रसन्नो भव शंकर। उमा वल्लभ प्रभु, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन कराने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो।
पाद्य मंत्र। मया दत्त तू ते पाद्य पुष्प गंध समवेतम घृणा देव देवेश प्रसन्नो वरदो भवा। देव देवेश मेरे द्वारा अर्पित समर्पित गंध पुष्प युक्त यह पाद्य पाव पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। आसन समर्पण मंत्र। विष्टरा विष्टरेणो मया दत्ता च वे प्रभु संतयर्थ तौ देवेश वरदो भव मे सदा। प्रभु मैंने आपको संतोष के लिए कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहे। आत्मन मंत्र। आत्मन मया दत्त तौ विश्वेश्वर प्रभु गणना परमेशाना तुष्टो भव ममाध वे। प्रभु विश्वेश्वर मैंने आपको ये आत्मनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। यज्ञोपवीत मंत्र। ब्रह्मा ग्रंथि समायुक्ता ब्रह्मा कर्म प्रवर्तकम यज्ञोपवीत सुवर्ण मया दत्ता तौ प्रभु। यज्ञोपवीत सुवर्ण मया दत्त शंकर घृणाय परम तुष्टाय तुष्टो भव तू स्वरदा। प्रभु ये स्वर्ण रंग का पीत यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। ये ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्मा क्रम वैदिक यज्ञ आदि तथा भगवंत प्रत्यर्थ कर्म में लगाने वाला है। वस्त्र मंत्र। एतद वासो मया तद श्रोत्रिया सुशोभनम ग्रहणे तव महादेव ममायुष ये प्रदो भव। महादेव जी मैंने ये चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन मंत्र। सुगंध चंदन देव मया दत्त तू ते प्रभु भक्तया परमाया शंभु सुगंध कुरु मां भव। देव शंभु मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता शिव आप मुझे उत्तम गंध से युक्त हैं। धूप मंत्र। धूप विशिष्ट परम सर्वौषधि तम ग्रहण परमेशान मम शांतार्थमेव च। परमेश्वर सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई ये धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप ग्रहण करें। दीप मंत्र। दीपी परम शंभु घृत प्रज्वलित मया दत्त गणना देवेश मम ज्ञान प्रदो भव। शंभु मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर आप इसे ग्रहण करें मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती मंत्र। दीपावली मया दत्ता गणना परमेश्वर अरार्ति कर्त प्रदानेन मम तेज प्रभु भव। परमेश्वर मेरी दी हुई ये दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझ तेज का प्रदान करें। इसी प्रकार फल दीप आदि तथा नवेद और तांबुल आदि सामग्रियों का क्रम से पूजा करें तथा रात्रि में यत्नपूर्वक जागरण करें। अपने घर में देवालय में चंद्रों तनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावे। उसमें गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव का पूजन करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधि ये पुरुष द्वारा को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार कुछ करे।